हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ये हमारे आरआरबी पीओ मेंस का सेट 3 है। इससे पहले इसका मतलब सेट 1 और 2 हो चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी गई है। आप जाकर देखिए, वहां से आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। हर शाम या रात, जो मानो वो कह लो, 9 PM को हमारे चैनल पर आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है। अभी हम आरआरबी पीओ मेंस देख रहे हैं तो उसका सेट 3 है। टेलीग्राम पर हम अपने पीडीएफ अपडेट कर देते हैं। आप वहां से अपडेट पीडीएफ अपडेट जितने भी पीडीएफ हो वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी मेल आईडी है, आप अपना जो भी क्वेरी है वो उस पर रेज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इससे पहले हम 2 सेट कर चुके हैं। तो आप यहाँ जाइए। ये क्या है? आरआरबी पीओ मेंस की डीआई, जो पहली लिंक है वो आपको डीआई की मिलेगी। दूसरी लिंक, अभी हमने लेटेस्ट वीडियोस बनाई है, इसके 6 क्लास कर चुके हैं हम आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल रीजनिंग के। और कंप्लीट रीजनिंग फॉर बिगनर्स के भी क्लास 5 हो चुकी हैं। और इसके भी हम 9 क्लास कर चुके हैं आरआरबी पीओ मेंस लेवल रीजनिंग की। अब मैं देखती हूँ तो पजल्स और डीआई पर हमारा फोकस ज्यादा रहेगा, तो अभी हम डीआई ही पढ़ रहे हैं। पजल के सेट्स भी पहले प्रीलिम्स लेवल और मेंस लेवल, आप जो भी है टैगलाइन देखकर देख लीजिएगा, पढ़ते रहेंगे चैनल पर। ठीक है। और ये सारी जितनी भी है, ये आप जो भी देख रहे हैं वो सारी प्लेलिस्ट हैं, ये सब प्लेलिस्ट है। आप बहुत से वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हैं। मेंस लेवल डीआई चाहिए, मेंस लेवल पजल्स चाहिए, कुछ भी कंसेप्ट आप डालिए, बाय बैंकिंग बैंकिंग पंडित करके डालिए, आपको टॉपिक मिल जाएगा खूब। ठीक है। हमारा फोकस इन्हीं एग्जाम को लेकर है और हम इसी को पढ़ रहे हैं। अपकमिंग एग्जाम है, मेंस लेवल ही आएगा इसमें। ये हमारी फर्स्ट डीआई है आज की। एक लार्ज व्यू है डीआई का, आई मीन पाई चार्ट का। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। ये भी एक लार्ज व्यू है। और ये इंग्लिश वालों के लिए परफेक्ट कंप्लीट डीआई का सेक्शन है। और ये हिंदी वालों के लिए है। ठीक है। ये सेक्शन हमारे लिए है क्योंकि इसका फॉन्ट भी छोटा है, इसलिए हमने इसे अपने लिए रखा है। चलिए जी, बनाना शुरू करते हैं इसे। The pie chart given below shows the percentage distribution of the people who open their saving accounts in 5 different banks. ये लिखा है 26, 18, 21, 15, 20। ठीक है। तो यहाँ पर जो पाई चार्ट दिखा रहा है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन जितने भी सेविंग अकाउंट ओपन हुए हैं वो दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है? परसेंटेज ऑफ अ पर्सन पीपल हु ओपन देयर सेविंग अकाउंट्स बाय ऑफलाइन आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सेविंग अकाउंट्स ओपन बाय इंडिविजुअल बैंक। इसका हिंदी में नहीं दिया है तो इंग्लिश में ही देख लो। ये कुछ नहीं है, ये क्या है? ये वो परसेंटेज है। पहले तो आप टोटल निकालोगे, यहां से आपको टोटल मिल जाएगा। टोटल में से 37.5% जो है वो आपने ऑफलाइन अकाउंट ओपन करे हैं। ठीक है। और जित 37.5 को क्या लिख सकते हो आप? 3/8। 3/8 जहाँ है वो ऑफलाइन होंगे, इसका मतलब 5/8 वो कितने होंगे? ऑनलाइन होंगे। है ना? इसका पहले अब हम इसको पूरा डिलीट नहीं कर सकते। चलिए बनाते हैं पहले। ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों का। देखो टोटल जो दे रखा है वो है 1200, 12,000। 12,000 का निकालो पहले। एसबीआई, 1 सेकेंड। चलिए टूल का अपना यूज करते हैं इसमें। यहाँ आ जाएगा एसबीआई। फिर क्या है? कैनरा। फिर क्या है?
इंडियन, यूको, यूसीओ, और फिर ये यूनियन। सबसे पहले आपका है एसबीआई, फिर है कैनरा, फिर है इंडियन, फिर है यूसीओ, और फिर है यूनियन। एसबीआई का, अब देखो, 12,000 का 26% निकालना है आपको। 26% है, कैसे निकालोगे? 25%, पहले तो आप इसे दो जीरो हटा दो, दो जीरो लास्ट में ही लगाना। सिर्फ 120 को मानेंगे हम, ठीक है? 120 को मान के आप पहले तो 25% निकालोगे, तो 25% डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, चार तिया 12, 30। ठीक, 25% आ गया, 1% कितना होगा? 1.2। 1% कितना होगा? 1.2। तो ये हो जाएगा 31.2। जब डबल जीरो लग ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 3,120। 18%, पहले तो 20% बताओ, 20% होगा 24, और 2% माइनस कर दो, 2.4। 10 में से 4 गए 6, और 3 में से 2 गया 1, 2, यानी ये आएगा 2160। 21%। 20% कितना था? 24। 1% कितना है? 1.2। तो ये हो जाएगा कितना? 2520। यू को कितना है? 15%। 15 कितना? 12 और 6 18, डबल जीरो। बात समझ में आ रही होगी। आप मेंस लेवल डीआई देख रहे हो, परसेंटेज निकालना मैं इस वीडियोस में नहीं सिखा सकती आप लोगों को। नहीं आता है तो बिगनर लेवल की डीआई हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड अपडेट जो भी है अपडेट कर दी गई है। आप जाकर देख लो, बिगनर लेवल डीआई पहले देख लो, अगर नहीं आता है परसेंटेज निकालना। 20% कैसे निकालोगे? 12 2 जा 24। ठीक है, तो ये आपका आ चुका है क्या? टोटल आप निकाल चुके हो, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऐड हैं। अब जो आपको एक टेबल दे रखा है वो किसका दे रखा है? ऑफलाइन का। तो ऑफलाइन, ऑनलाइन, इसको क्या लिख सकते हो आप? 37.3/8। तो 3/8 जब इसे करोगे, 3120 का, पहले तो 8 डिवाइड कर दो। आठ तिया 24, बचा कितना? 6 और एक 7, 8 नहीं 72। मल्टीप्लाई करनी होगी 3 से। जीरो, देखो भाई 3/8 निकालना था, जब इसका 3/8 करोगे तो मल्टीप्लाई 3/8 होगा। ठीक है, और ऑफलाइन कितने होंगे? 3/8, तो ऑनलाइन कितने होंगे? 5/8। बस, एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑनलाइन आ जाएगा। तो 3 × 27 का 7, 2 कैरी, 3 × 3 = 9, 10, 11। अब 5 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 5 करो, जीरो कैरी इधर ही रहेगा। 5 ने 45 का 5, 4 कैरी, 5 × 3 = 15, और 4 = 19। पूरे आ गए। अब बताओ इसको क्या लिख सकते हो? 33.33 को 1/3 लिख सकते हो। बस कुछ नहीं है, डायरेक्ट डिवाइड कर दो, 1/3 कर दो। तो ये हो गया 3 × 7 = 21, 3 × 2 = 6। अब ये क्या है? ऑफलाइन। तो ऑनलाइन कितना होगा? 2/3 होगा। 1/3 प्लस 2/3 बनकर 1 बनते हैं ना, तो 2/3 होगा। 2/3 को होगा तो क्या होगा इसका? ट्वाइस। 72 दूनी 144। चलिए जी, तो 62.5% को क्या लिख सकते हो आप? 37.5 के बाद ही बनता है 62.5। ये होता है 3/8 और ये होता है 5/8। ठीक है, क्या होता है? 5/8। पहले आप इसको हटाते हैं थोड़ा सा। तो हम इसको देख रहे थे, ये क्या होता है? 5/8। तो अब भाई इसको 8 से डिवाइड करो, 8 × 3 = 24,
25 को कर रहे हैं, 25 20 को। 8 × 3 = 24, 12 आया, 8 × 8, 8 × 5 = 40। एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और 8 में से 5 गए, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 जो आएगा वो यहाँ लिख देंगे, 5 वाला यहाँ लिख देंगे। ठीक है। पचम 25 का 5, 2 कैरी, 5 × 5, 5 6 7, 5 × 3 = 15। तो इसका आ गया 1575। आप चाहो तो 25 20 में से ये माइनस करके भी यहाँ लिख सकते हो, है ना। आपने ऑफलाइन निकाल लिए। अब ऑनलाइन ऑफलाइन का सम ये है, तो ऑफलाइन आ चुका है, जब आप टोटल में से ऑफलाइन हटा दोगे तो ऑनलाइन निकल जाएगा। तो आप चाहो 25 20 में से 1575 माइनस कर दो तो भी वही आएगा। मैं मल्टीप्लाई करूंगी 3 से, 3 × 5 = 15, एक कैरी, 3 × 3 और एक 4, 3 × 3 = 9। तो यहाँ आ जाएगा 945। ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ये हम तब करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखना हो कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा। कोई वैसे इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मगर क्या, जब हम ये ऑनलाइन आएंगे, मतलब लाइव सेशन करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा ना। लाइव सेशन हम करने ही वाले हैं, जल्दी ही करेंगे। बस 1000 एक बार सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं उसके बाद करते हैं। अब इसका देखो, इसको क्या लिख सकते हो, 44.44 क्या लिखोगे इसे। 11.11 क्या होता है, 1/9। ऐसे इसे 4/9 लिख सकते हो। इसे लिख सकते हो 4/9। तो इसका मल्टीप्लाई जब कर दोगे 18 से, तो 9 दूनी 18, 2 × 8, यहाँ जाएगा 800। 18 में से 800 गए तो बचे 1000। इसको क्या लिख सकते हो, 43, 7 × 42 और एक 43। ठीक है। तो कहाँ पर आता है 6.25, किसका होता है ये, 1/16 का। तो ये होगा 7/16, है ना जी। 6.25 होता है 1/16 का, तो ये होगा 7/16। 7/16 को जब इससे डिवाइड करोगे 20, तो क्या आएगा, 16 × 16, बचा कितना, 4 4 8, 16 × 5 = 80, 15 × 7 = 105। अब 16 में से 7 गए तो कितना बचा, 9। तो 9/16, यहाँ पे आप 2400 भी लिख सकते हो, तो ये तो हम पता है ना 150 है। तो 150 की 15 निम्मा, 135। ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। इसमें समझाने और समझने जैसा कुछ नहीं था। लास्ट वाला मैं आप लोग को थोड़ा सा अच्छे से बता सकती हूँ। क्या, देखो एक बात सुनो। ये जो है 43.75%, इसको आपको 7 × 42 से ही याद कर रखना पड़ेगा। 6.25% जो होता है वो होता है 1/16 का। ठीक है। मगर जब 6 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे और इसकी मल्टीप्लाई जब 7 से करोगे तो ये बनेगा कितना, 175। 25 × 7 = 175 होता है, एक कैरी, 7 × 42 और एक 43। तो कुल मिला के ये हो जाएगा 7/16। ये वैल्यू बनेगी 7/16 की। अब 7/16 किसका, 2400 का। 7/16 है वो तो सिर्फ ऑफलाइन वाले होंगे। ऑनलाइन कैसे निकालोगे, ऑनलाइन निकालोगे आप, 16 में से 7 गए, बचे 9। 9/16 क्या होंगे, वो होंगे ऑनलाइन। ठीक है। ऐसे ही पूरा डेटा निकलेगा। आप चाहो तो एक बार ये निकाल लो और माइनस करके भी आप निकाल सकते हो, बट रेशियो से ज्यादा सही रहा, है ना। इससे ना चांसेस कम रहेंगे गलत होने के, क्योंकि मुझे लगता है माइनस प्लस जब काम ज्यादा करते हो तो उसमें ज्यादा एरर आने की प्रॉब्लम रहती है। तो एक थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। मैं
चलिए जी, क्वेश्चन करते हैं अपने। क्वेश्चन अच्छे होंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा, हाँ? कलर चेंज कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? एक साथ कैनरा बैंक और यूको बैंक में अपना बचत खाता, देखो बचत खाता वही सेविंग अकाउंट है। ये सेविंग अकाउंट ओपन ही करे गए हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन के, ठीक है। बचत खाता ऑनलाइन खोलने वाले लोगों की संख्या, कैनरा बैंक और यूको, कैनरा और यूको में कौन सा? ऑनलाइन, ये दोनों। 2440। एक साथ इंडियन बैंक और यूनियन बैंक में अपना बचत खाता खोलने वाले लोगों की संख्या के का अधिक या कम है? ऑफलाइन के लिए कौन कौन? इंडियन और यूनियन, इंडियन और यूनियन। 5, 7, 5, 12, 6 और 2। तो 40 में से 25 जाएंगे, सॉरी। पहले ये 400 हटाओ, ये तो खत्म कर दो ना, 2000 तो हट ही गए। 400 हट गए तो बचे यहाँ के 40, और यहाँ बचे 225। और यहाँ पे आपने हटा दिए 25, बचे 15, 175। 15 हटाएंगे तो 75 कैसे बचेंगे? 15 हटाएंगे तो 85, 185। जैसे मन हो वैसे कर दो, 26 25 में से 2240, 440 रुपए आपको घटाने हैं। जैसे भी आपको घटाने हैं घटा दो। ये आपके पे डिपेंड है, आप कैसे डिफरेंस करते हैं दोनों के बीच में। 185, ठीक है। ये क्या कह रहा है? नंबर ऑफ अ पर्सन हु ओपन द सेविंग अकाउंट इन आईओबी, आईओबी था ये ना, चलो एक आईओबी और आ गया, is equal to the average number of a person who opened their saving account through the online mode in SBI and the Union Bank of India, and people who open their account through the offline mode is a 44.44% of a total account open in the IOB. Find the total saving account opened by the IOB through the online mode. Okay. इसका भी कोई ऑफलाइन होगा और इसका भी कोई ऑनलाइन होगा। पहले तो टोटल देखते हैं, टोटल क्या है? टोटल ये बोल रहे हैं इक्वल टू द एवरेज नंबर ऑफ अ पर्सन हु ओपन देयर सेविंग अकाउंट थ्रू द ऑनलाइन मोड इन एसबीआई एंड यूनियन बैंक। एसबीआई में और यूनियन बैंक के ऑनलाइन वाले देखने हैं हमें, ये वाला देखना है और ये वाला देखना है। 50 50 तो 100 बन जाएंगे, 9 1 10 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 3 3 0 0। हाँ जी। टोटल तो आपके आ गए 3300। टोटल आईओबी में अकाउंट कितने हैं? 3300। जी नहीं, 3300 का भी आपको एवरेज लेना है, एवरेज है एवरेज, है ना? एवरेज ले लो भाई। 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 पंचे 10। तो ये आया एक्चुअल में इसके टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों, जिसमें से 45.45%, 45.45% क्या है? ऑफलाइन वाले हैं, मगर आपको बताने ऑनलाइन वाले हैं, है ना? 45.45 का बताओ परसेंटेज क्या होता है? 9 पंचे 45 होता है। 9.09% किसका होता है परसेंटेज? 1/11 का। और 9 पंचे कितना होता है? 45। तो ये है 5/11 का, ये जो है 5/11 है। तो आपको क्या निकालना है? आपको तो ये निकालना है, तो ये क्या होगा? 11 में से 5 जाएंगे तो कितना आएगा? 6। आपको निकालना है 6/11। 6/11 निकालना है आपको, निकाल दो भैया। 1650 का 6/11 निकाल दो। 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 15 छिंगा 90। 900 आंसर। कोई बात समझ में आई? आई तो होगी। संदीप कुमार करके कोई है,
वो हमारे चैनल पे अच्छे कमेंट करते रहते हैं। और चैनल अगर ग्रो करेगा तो आपको एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफर की जाएगी। जो कंटिन्यू मुझसे कनेक्ट है उन्हें जरूर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी इन फ्यूचर। चलिए ये देखते हैं। बट हाँ, शो होना चाहिए कि हाँ आप हैं। संदीप कुमार एक पर्सन है, वो हैं। अर्जुन करके हैं, वो ऐड कनेक्ट होते हैं, कंटिन्यू कमेंट करते हैं। एक गर्ल है, वो क्या नाम था उसका, पटेल काइंड ऑफ। हाँ, वो भी करती हैं कमेंट। और कुछ माइंड में आ चुके हैं, कुछ नजर में आ चुके हैं। आप लोगों को एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं। चलिए देखते हैं। ऑल बैंक्स विल बी चार्ज ऑन एन इक्वल अमाउंट ऑफ ओपनिंग अ सेविंग अकाउंट। अच्छा, बढ़िया। फॉर ऑनलाइन बोर्ड द बैंक विल चार्ज ₹550। देखो, जो भी ऑनलाइन मोड के हैं उसके लिए बैंक, देखो, जब आप बैंकिंग में कोई अकाउंट ओपन करने जा रहे हो तो बैंक क्या है, वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ चार्जेस आपसे ले रही है। आप सेविंग अकाउंट ओपन करने जा रहे हो ना, तो जब आप ऑनलाइन मोड से करोगे तो वो ₹550 लेगी बैंक। और जब आप ऑफलाइन मोड से करोगे तो वो ₹500 ले लेगी बस। ₹50 इसने छोड़ दिए कि आपका आने जाने का खर्चा भी हुआ हुआ ना। तो ₹50 उसने वो छोड़ दिए। चलिए, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ द इंडियन बैंक। इंडियन बैंक कहाँ है हमारी, ये रही। ऑफलाइन कौन सा है, ये है। तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, 1550, 1575 से। ऑनलाइन मोड का है 945, तो 945 आप इधर लिख दो। बस भैया, मल्टीप्लाई का खेल है इसमें, तो और कुछ नहीं है। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका डबल जीरो आ गया। पचम 25 का 5, 2 कैरी, 5 सत्ते 35, 36 37, 3 कैरी, पचम 25 और 3 28। 2 कैरी, 5 एकम 5 और 2 7। ये क्या है, ये आप लिख दो 11 मल्टीप्लाई 110 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 945। 5 की मल्टीप्लाई 5 पचम 25, 2 कैरी, 5 चौक 20, 21 22। फिर से 2 कैरी, 5 नहीं 45, 46 47। जीरो भी लगा दो, ये वाला जीरो। ठीक है। अब 11 की मल्टीप्लाई बहुत इजी होती है, वो देखो कैसे करेंगे। 0 और 5, जीरो। पहला वाला ऐसे ही एज इट इज उतार लो। ठीक है। 0 और 5, 5। 5 और 2, 7। 7 और 2, 9। 7 4, 11। एक कैरी इसी के ऊपर लगा दो, 4 और 1, 5। लिखो इधर। 5 1 9 7 5 0। 0 5 7 5 12 का 2। ये है आंसर। 9 10 17 का 7, एक कैरी, 8 2 10 का जीरो, एक हासिल ऊपर, 6 6 12 13। हाँ जी, बिल्कुल सही है। हमारा आंसर आ चुका है। मल्टीप्लाई था और कुछ नहीं था इसमें। आपको देखकर मल्टीप्लाई कर देनी थी बस। है ना। 13 0 7 250 बिल्कुल सही है। ये क्या कह रहे हैं, अरे मैंने अभी सारे ही इंग्लिश में बना दिए ना, चलिए इसे हिंदी में बनाते हैं। यदि एसबीआई ने ऑनलाइन मोड के माध्यम से खोले गए बचत खाते और एक्सिस बैंक में ऑफलाइन मोड के माध्यम से खोले गए खाते के बीच का अंतर 750 है। एसबीआई का ऑफलाइन कहाँ है, ये है 1170। एसबीआई में ऑनलाइन मोड के माध्यम से खोले गए, सॉरी, ऑनलाइन बोला है, 1950। और एक्सिस बैंक में ऑफलाइन मोड के माध्यम से खोले गए, चलो एक्स मान लो। मैंने जो भी एक्सिस बैंक्स के ऑनलाइन मोड से खोले गए अकाउंट है उन्हें एक्स मान लिया है। ठीक है। तो इनका डिफरेंस 750 है। अब ये नहीं पता है कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम। ये भी तो हो सकता है एक्स माइनस 950 हो सकता है एक्सिस एक्सिस बैंक के नंबर जो अकाउंट हो वो ज्यादा हो। 1 सेकेंड। और ऑनलाइन मोड के माध्यम से खोला गया बचत खाता है एक्सिस बैंक में खोले गए कुल खाते का इतना है। साथ ही ऑफलाइन के माध्यम से खाता खोलने वाले पुरुष महिलाओं का अनुपात ये है, तो उन महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिन। अरे, पता है, इस क्वेश्चन में इन्हें एक नोट देना चाहिए था।
नोट देना चाहिए था क्या, कि एक्सिस बैंक के जो आपके अकाउंट हैं, जो भी सेविंग अकाउंट है, उनका नंबर ऑफ अकाउंट्स है वो ज्यादा है एसबीआई से, या फिर वाइस वर्सा, या एसबीआई ज्यादा है। इन्होंने कुछ नहीं दिया है, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, नहीं कर सकते आप इस क्वेश्चन को, ये डेटा इन एडिक्वेट है। बात समझ में आई? इस क्वेश्चन को आप नहीं अटेम्प्ट कर सकते भैया, क्योंकि इसकी दो पॉसिबिलिटी है। आपको नहीं पता कि एसबीआई के सेविंग अकाउंट ज्यादा हैं, आपको नहीं पता क्या, मगर इन लोगों का डिफरेंस पता है आपको। आप मॉड थोड़ी ले लोगे, मॉड लेके करोगे क्या? आपको नहीं पता कौन ज्यादा है कौन कम है, ये डेटा इनएडिक्वेट है, आई डोंट थिंक। ओके, ओके, सही है, वैसे बिल्कुल सही बात है। डेटा ही गड़बड़ है इन लोगों का, और कुछ नहीं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ ऑल अकाउंट ओपन थ्रू द ऑनलाइन मोड। Find the difference between the average of all accounts open the online mode in the all banks together and the average of all account of the open through the offline mode in the all banks together. कुछ नहीं, डिफरेंस निकालना है। इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, और माइनस कर दो। या फिर यही हम इसे मान लेते हैं फर्स्ट वाला। मतलब जब हम ऐसे करें, हम इसको ही हमेशा बड़ा लेकर चलेंगे, ठीक है। अगर ये छोटा आ जाएगा तो हम इसे माइनस में ले लेंगे, चलो देखते हैं। मैंने इसीलिए इससे ज्यादा बड़ा माना है, क्योंकि ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा दिख रहा है, ये भी बड़ा दिख रहा है, और ये भी बड़ा दिख रहा है। सिर्फ एक है जो छोटा है, तो हम पहले इसे ही लेते हैं। देखो कैसे माइनस करते हैं, 1 सेकेंड, एवरेज नहीं निकालेंगे हम, पहले माइनस करो। 15 में से 7 गए, 8, और 8 में से 1 गया, 7। ये प्लस का 780 आ गया, ठीक है। अब ये तो हाफ ही हाफ है, तो 720 डायरेक्टली लिख दो। ये भी प्लस का है। ये देखो, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये माइनस का आएगा। आप पूरे 1000 हटा दो, क्योंकि देखो 55 ही तो बचा है। पूरा 1000 मैंने हटा दिया। 1000 हटा दोगे तो बचेगा 575। मगर आपने 55 और ज्यादा हटाए हैं, तो 55 ऐड करो। 5 5 10 कैरी, 7 5 12 13, 630। तो ये जो 630 है वो है माइनस के। 1000 में से 800 गए, तो ये भी प्लस का 200 आएगा। और 1300 में से देख 1050, तो ये आ जाएगा 300, ये भी प्लस का आएगा। 300 में से ये 500 गए, तो यहाँ बचा 1030, 130 है ना। 630 में से 500 हटा दिए, तो बचे 130। अब यहाँ से मैंने ये हटा दिए, 120 हटा दो तो बचेंगे 600। 10 और हटा दो, यहाँ से हटा दो 70। तो क्या आएगा? ये आएगा 7 6 6 12 13, 1370। क्योंकि आपको एवरेज लेना है, तो आपको 1 2 3 4 5 बैंक से 5 से डिवाइड करो। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 बचा, 5 चौक 20, ठीक है। 274, ठीक है। ऐसे भी आप माइनस कर सकते हो। आपका बहुत ज्यादा मन हो रहा है तेजी के साथ, तो आप इसे ऐसे करके ऐड कर लो, और उसके बाद इन दोनों को ऐड करो, माइनस करो, उसके बाद डिवाइड कर दो 5 से, यही आ जाएगा, है ना। वरना किसी एक को आप बेस मान लो। किसी एक को अगर आप बेस मान के करते हो, तो आपको यही ट्रिक से करना पड़ेगा। जब तक वो बड़ा है तब तक पॉजिटिव है, जैसे ही वो छोटा होगा तो वो माइनस का आएगा, ठीक है। चलो चेक करते हैं इसका आंसर। 274 बिल्कुल ठीक आया है हमारा आंसर। चलिए, पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो, और प्लीज शेयर करो अपने उन फ्रेंड्स के पास जो मेंस लेवल डीआई पढ़ना चाहते हैं। शेयरिंग इज अ केयरिंग। चलिए जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इंग्लिश वाले बहुत अच्छे से। आप लोग को बड़ा बड़ा एकदम स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा, और अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और पढ़ें खुद से। जब तक हो ना जाए एडीआई, तब तक ट्राई करें, और जब ना बने तब लौट कर आए, और उसके बाद वीडियोस कंटिन्यू करें। खुद से ट्राई करना जरूरी है, प्लीज। होप कि आप लोग इस वाले पेज पर तब आए हैं जब आपने खुद से ट्राई कर लिया है। देयर आर 3 टाइप ऑफ व्हीकल्स।
That is a three bike, four cars, and one lorry. Which take a rides in the month of April. Okay. Distance covered by each type of a vehicle per ride in the is the same. अच्छा डिस्टेंस सबने सेम कवर करा है. Profit per ride of a bike and the car is given rupees 20 and the 60 respectively. The total profit of a lorry in the month of April is given as rupees this. Ratio of a total ride per day of a bike to the total ride per day of a car is 3 ratio 2. Ratio of a per ride profit of a lorry to per ride profit of a car is 70 ratio 27. The total profit is a given rupees. अच्छा जी. कहाँ कह रहे हैं जी. थ्री टाइप ऑफ व्हीकल्स. अच्छा है. देखो भैया पहले व्हीकल्स लिख लेते हैं. बाद में जितना आएगा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा. अभी पहले देखती हूँ. देखो अरे ऊपर नहीं, जहाँ लाइन बनानी थी वहां तो बनानी चाहिए. नो. चल ठीक. देखिए जी. क्या. एक सेकेंड. हम्म. आ यहाँ क्या है, यहाँ लिख लेते हैं बाइक, यहाँ लिख लेते हैं कार, और यहाँ लिख लेते हैं लॉरी. तो थ्री हमारे पास बाइक है, और फोर हमारे पास कार है, और लॉरी का नंबर एक है. क्लियर. लॉरी विच टेक अ राइड इन द मंथ ऑफ अप्रैल. देखो अप्रैल. Distance covered by each type of a vehicle per ride is the same. Profit per ride of bike and the car is given rupees 20. आपको नहीं पता कितनी राइड हुई है. चलो. चलो प्रॉफिट लिख लेते हैं यहाँ पर. कितना है, 20 है. और बाइक का 20 है, और कार का कितना है, 60 है. द टोटल प्रॉफिट ऑफ अ लॉरी इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज रुपीज. इसका टोटल प्रॉफिट आया है. क्या है ये. टोटल प्रॉफिट. टॉप टोटल प्रॉफिट कितना दे दिया है इसका लॉरी का. 84,000. टोटल प्रॉफिट दे दिया है, जबकि एक ही लॉरी है ना. और रेशियो ऑफ अ राइड, टोटल राइड पर डे ऑफ अ बाइक टू द टोटल राइड ऑफ अ पर कार. एक सेकेंड. टोटल राइड भी आएंगी. रेशियो कितना दिया है टोटल राइड का, किसका किसका दिया है, पर डे बाइक टू कार. अगर बाइक 3x है राइट, तो जो कार होंगी वो 2x होंगी. लिख ले रहे हैं अभी, देखिए आगे चलते हैं. रेशियो ऑफ अ परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ अ लॉरी टू पर राइट प्रॉफिट ऑफ अ कार. अभी मैं यहाँ से इसको हटाती हूँ, मैंने ये वाला बाद में देखेंगे. इसका भी कोई मतलब नहीं दिख रहा मुझे. फ्री बाइक है. 20 प्रॉफिट हो रहा है. किसका. पर राइड. एक राइड पर. देखो आपको टोटल नंबर ऑफ राइड नहीं पता.
आपको ये पता है एक राइड पे आपको 20 का प्रॉफिट होता, देखो 3 कार हैं, 20 का प्रॉफिट हो रहा है, और 3x। हमें ये तो पता है ना कि सबका द टोटल प्रॉफिट गिवन इज अ 31,840 है। चलो ये देखते हैं इससे निकलेगा। ठीक है, अब ये देखो 4 कार है, 60 का प्रॉफिट है, और 22x राइड है। अब ये देखो अप्रैल का मंथ है, किसका मंथ है, अप्रैल का मंथ है, और अप्रैल के मंथ में देखो इसके पास सिर्फ एक ही लॉरी है। ये कितनी राइड कर सकता है, हर दिन एक ही राइड कर सकता है ये, तो 30 राइड ही कर पाएगा ये, है ना। एक लॉरी के साथ डिस्टेंस एक ही साथ कवर कर रहे हैं, ये 3 कारें हैं, 3 बार इधर उधर कर सकती है। कितनी राइड कर रहा है हमें नहीं पता ना, मगर लॉरी का हमें पता है ये टोटल इसका जो वो है क्या, प्रॉफिट वो इतना है। और ये क्या है, 30 दिन तक चलेगी। तो आप 84,000 को 30 से डिवाइड कर सकते हैं। 831,840, ये होगा टोटल प्रॉफिट। क्योंकि भैया इसका टोटल प्रॉफिट तो पता चल ही गया है। अब यहां से आपको एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। जब एक्स पता चल जाएगा तो टोटल राइड बाइक की कितनी हुई है यह पता चल जाएगा, और कार की टोटल राइड कितनी हुई है ये पता चल जाएगा। आप इससे पहले काटें तो 3 1 जा 3 2 जा 6, और 3 7 जा 20, 3 8 जा 24, यहाँ पे आ जाएगा। 2,800 यहाँ से खत्म करोगे तो यहाँ 40 तो ऐसे ही बच जाएगा, 8 उड़ जाएगा, यहाँ पे 11 में से 2 9 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 295, इसे भी हट मैंने माइनस कर दिया। यहाँ से 20, यहाँ से 3, 20 कॉमन जब ले लेंगे तो 20 यहाँ से 3 यहाँ बचेगा, 20 सब जब मल्टीप्लाई करो डिवाइड करोगे यहाँ आकर तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। अब 3 भी हटा दो, 3 यहाँ से गया, 3 यहाँ से गया, 3 चौक 12, 3 एम 27, यहाँ 3 बचा, 4 दूनी 8, 8 और 3 11। कुछ तो गड़बड़ हुई है दया। हमने 8 तो उड़ाया उड़ाया, जीरो नहीं रखा। सॉरी यार, यहाँ पर हमने एक चीज गड़बड़ कर दी क्या, एक सेकेंड। देखो जी ध्यान से सुनिएगा, ये तो हमने कट करा तो 2800 आ गया, इस जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, सॉरी पूरा 800 ही हटाया था मैंने, 800 ही हटाओ। ये 800, जब 800 तो उड़ा दिया आपने, मगर 40 यहाँ बचा, यहाँ 8 की जगह जीरो बचेगा। ये दो आप यहाँ लिखोगे तो 11 में से 2 जाएंगे, 9 बचेगा 2, ऐसे आएगा ये। अब देखो 20 यहाँ क्या था, अच्छा 3 व्हीकल्स, 3 बाइक, 20 यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 3, और यहाँ 20 से जब आप डिवाइड दोगे तो जीरो खत्म हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। अब यहाँ से 3 गया, यहाँ से 3 गया, 3 चौक 12 बचा 2, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12। अब क्या बचा, यहाँ से तो बचा 3 और यहाँ बचा 2, तो 11। 11x बराबर आएगा 484। एक्स बराबर 11 चौक 44, 11 चौक 44, एक्स की वैल्यू आ गई 44। यहां से आप टोटल राइड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप करिए,
4 की मल्टीप्लाई जब करोगे, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 13, तो यहाँ आ जाएगा 132, और यहाँ आ जाएगा 88। हटा दो इसे। टोटल राइट तो आ गई आपके पास। देखो भाई, टोटल राइट इतनी है, एक राइड का प्रॉफिट ये है, और 3 कारें हैं, तो आप यहां पर टोटल प्रॉफिट निकाल सकते हो। टोटल प्रॉफिट कैसे निकालोगे? मैं इसको हटा रही हूँ, इस क्वेश्चन को हटा रही हूँ मैं। जितना हम निकाल सकते हैं उतना तो निकाल ही लें। टोटल प्रॉफिट कैसे? 3 व्हीकल्स हैं, एक राइड पर 20 का प्रॉफिट है, जबकि आपको 132 राइड करनी है। ये टोटल प्रॉफिट होगा। 3 दूनी 6, यहाँ आ जाएगा 60, मल्टीप्लाई 132। तो 1 0, 6 दूनी 12 का 2, एक कैरी, 6 3 = 18, 19 का 9, 6 × 6 और एक 7। तो यहाँ आएगा 7920। ये आया टोटल प्रॉफिट बाइक का। अब कार का निकालो। कार का कैसे निकालोगे? 4 × 60 × 88। 4 कार हैं, एक राइड पर 60 का प्रॉफिट होता है, जबकि आपने 88 राइड्स करी हैं। बस इसमें भी कुछ नहीं है। 6 × 4 = 24 के, 6 × 4 = 24, मल्टीप्लाई 11 और 8। 8 से मल्टीप्लाई कर दो पहले इसकी। 8 × 4 = 32 का 2, 3 कैरी, 8 दूनी 16 और 3 19। अब मल्टीप्लाई 11 करो। 0 0 और 2 2, 9 और 2 11, एक ऊपर, 9 और 1 10, 11, 1 अगेन 11 और 2। तो यहाँ आ जाएगा 21120। यहाँ तक तो ठीक है। और कुछ निकाल सकते हो आप लोग? ये पूरे अप्रैल अब आप इसकी राइट कैसे निकालोगे, ये देखें क्या है। One second। इसकी राइट कैसे निकालोगे ये बताओ। ये लास्ट की लाइन का जो ये दे रखा है उससे ही कुछ होगा। देखो क्या तो बोल रहा है। ये बोल रहा है द रेशियो ऑफ अ पर राइड प्रॉफिट ऑफ अ लॉरी टू गेट टू पर राइड प्रॉफिट ऑफ अ कार। देखो टोटल प्रॉफिट कैसे निकालोगे? पर राइड प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट हमने कितना निकाला था? 2800, है ना? डिवाइडेड बाय 30 करा था, तब 2800 आया था। पर राइड का प्रॉफिट तो ये हो गया। राइड कितनी है ये हमें कैसे नहीं पता चलेगा? देखो भाई, 2800 का प्रॉफिट होता है आपकी एक राइड पर। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कितनी राइड, मल्टीप्लाई बाय ए, रेशियो, रेशियो ऑफ अ पर राइड प्रॉफिट ऑफ अ लॉरी ऑफ अ कार। अब कार का आपको कार का तो पता है, कार का तो आप 60 लिख ही सकते हो। तो यहाँ पर जो आपने लिखा है ना, ये प्रॉफिट पर राइड नहीं है। प्रॉफिट पर राइड कैसे निकाल सकते हो? प्रॉफिट पर राइड होगा ही नहीं। ये तो मैंने टोटल प्रॉफिट निकाल लिया। अप्रैल के मंथ में 84,000 थे, अप्रैल के मंथ में 30 डेज होते हैं, 30 दिनों तक ये गया, तो एक दिन का प्रॉफिट ये है। एक दिन का 2800 क्या है? एक दिन का प्रॉफिट है। अब एक दिन में इसने कितनी राइड करी है हमें ये नहीं पता है। ये तो एक दिन का प्रॉफिट आया है क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 30 करा है। 2800 क्या आया है? एक दिन का प्रॉफिट।
एक पूरे दिन में इसने एक राइड पर कितना प्रॉफिट ले होगे, तो उसके नीचे आपको जितनी आपने राइड करी है उससे डिवाइड कर दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि भैया एक राइड पे इसने कितना प्रॉफिट लिया है। आपको पता चल चुका है एक दिन में इसने जितनी भी राइड करी है उसका टोटल प्रॉफिट तो 2800 है, किंतु एक राइड का प्रॉफिट कितना है उसको आपने ये क्या है, ये क्या है, नंबर ऑफ राइड्स, किसकी, लॉरी की। ठीक है, हटाओ इसे यहां से। और इसका रेशियो क्या बना है, 70:27। इसको अच्छे से कैसे लिख सकते हो आप। इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं, इसको आप 2800/60 लिख सकते हो, और इधर आ जाएगा 70:27। इस जीरो से ये जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म, 3 दूनी 6, 3 ने 27, और 2 से जब डिवाइड करा तो आ गया 14, और ये ऐसे कट गया 7 दूनी 14। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 9 दूनी 18। ए की वैल्यू आ गई आपकी 18। कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ राइड कितनी हुई है, लॉरी ने अप्रैल के मंथ में 18 राइड करी हैं। ठीक है, पूरे अप्रैल के मंथ में नहीं है, ये एक दिन की राइड है, एक दिन की राइड। एक दिन की राइड कितनी है, 18। और एक आपके पास लॉरी है, टोटल प्रॉफिट ये है। अगर आपसे बोला जाए ना एक दिन का प्रॉफिट कितना होगा, तो इसको आप ऐसे लिखोगे, 28/18। ये है इसका एक दिन का प्रॉफिट, मतलब एक राइड का प्रॉफिट। ये है इस कार का एक राइड का प्रॉफिट कितना है, 20। बाइक की एक राइड का प्रॉफिट है 20, कार की एक राइड का प्रॉफिट है 60, और लॉरी की एक राइड का प्रॉफिट है 2800/18। इसके क्वेश्चन करते हैं तब देखेंगे। इसको हटा देते हैं, ये की बहुत ज्यादा तो होना ही था। ये ठीक है, चलिए रुकिए एक सेकेंड, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए जी, कलर थोड़ा अलग लेते हैं, क्या बोल रहे हैं ये, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट अर्न बाय ऑल कार्स एंड लॉरी इन 7 डेज। मैंने आपको बताया ये सब चीज आपको समझनी पड़ेगी कि एक दिन का प्रॉफिट कितना है और 7 डेज का प्रॉफिट क्या होगा। देखो भैया, ये है आपके प्रॉफिट्स, टोटल प्रॉफिट्स एक दिन के। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं 7 दिन का प्रॉफिट निकालना है, और जिसमें सभी की सभी कार होनी चाहिए। ये सभी की सभी कार का ये प्रॉफिट है, 21,120। लॉरी का क्या प्रॉफिट है, लॉरी का प्रॉफिट है 84,004। 84,004, पहले तो इसे माइनस करो, 21,120। 0 2, 10 में से 1 गया 9, 3 में से 1 गया 2, और 6। मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 7 से। 7 दूनी 14, एक कैरी, 7 3 63, और एक 64, 7 6 42 आएगा।
पहले तो ये जो हमने लिखा है ये बहुत गलत लिखा है। ये भैया हमें पहले बताया था उसने, ये टोटल नंबर ऑफ राइड है। टोटल प्रॉफिट है ये। और जो हमने प्रॉफिट निकाला है एक दिन का, वो क्या निकाला है, 2800। ये आए। तो सभी कार का जो प्रॉफिट होगा वो है ये 21120। जबकि लॉरी का प्रॉफिट क्या है, 2800। दोनों का पहले डिफरेंस ले लेंगे। 11 में से 8 गए 3, और 10 में से 2 गए 8। अब क्योंकि 7 डेज का पूछा है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 21 और 1 22। 7 8 56, 57 58। 7 एकम 7 8 9। ओ, 7 8 56 57 58, 5 कैरी। 7 एकम 7 और 5 12। 128240। हाँ जी भैया। ठीक है। ठीक है जी, इसको करते हैं। प्रॉफिट मेड बाय लॉरी इन 2 वीक्स। एक दिन का ये है, 2 वीक्स का बोल रहे हैं अब। प्रॉफिट मेड बाय लॉरी इन 2 वीक्स। 2800 मल्टीप्लाई बाय 7 into 2 is approximately what percentage more or less than the profit made in the week by all bikes। और सभी जो बाइक्स हैं उनका एक वीक का, इसके रिस्पेक्ट में दोनों का मोर और लेस निकालना है। ठीक है। और वीक मतलब 7 लिख दो इधर। पहले आप इसे कट कर लो। 0 से 0 खत्म हो जाएगा। दो, दो नी, दो तिया 6, दो नीम 18, दो छिंग 12। 8 चौक 32, बचेगा 7 नहीं। 4 8 32। 4 नेम 36, 4 नेम 36, ठीक है 4 से कट रहा है। 4 नेम 36, 4 नेम 36, 4 सत्ते 28, बचा 70। आगे नहीं कटेगा। तो 99 70 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है? या ये बोलो 70 99 से कितना कम है, 29 कम है। और 99 मल्टीप्लाई बाय 100। ये बोल रहे हैं जो लॉरी है वो कार बाइक से कितना कम और ज्यादा है। तो लॉरी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ये लोग। मतलब लिखना तो नीचे बाइक के रिस्पेक्ट में है, मगर आंसर आपको लॉरी के रिस्पेक्ट में देना है। ठीक है, लॉरी कितना कम और ज्यादा है। तो आप इसे अगर 100 मान लो, इससे ये 100 खत्म हो जाएगा। 29 पर 29 है कहीं, 29% लेस है। हाँ जी, 29% है। 99 को आप 100 मान सकते हो, उसमें क्या है। हाँ, पर डे टोटल राइड पर डे। यहाँ पे एक और चीज लिखो, पर व्हीकल। ये सिर्फ चारों का नहीं है, ये एक ही बंदे का, एक ही कार का राइड है। क्योंकि हमने चारों की राइड थोड़ी निकालनी है, एक ही का राइड है। ये जो 88 है वो एक कार की राइड है। एक कार की राइड है 88। तो यहाँ एक कार की राइड आ गई, ये लॉरी की राइड आ गई। और लॉरी के लिए क्या बोला है, 2 वीक बोला है। 7 से 7 खत्म, दो दूनी 4, दो नीम 18। तो ये 88/9। ये जो राइड है यहाँ पे देखो, टोटल राइड पर डे पर व्हीकल। पर व्हीकल भी लिखिएगा यहाँ पर। एक ये जो राइड है, एक दिन में एक व्हीकल के द्वारा की गई राइड है।
ये चारों कार की राइड नहीं है, चारों कार की राइड निकालनी होगी तो 88 मल्टीप्लाई बाय आपको 4 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका 88 रेशियो देखते हैं, चेक करते हैं। ठीक है जी। व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट मेड बाय ऑल कार्स एंड ऑल बाइक्स इन वीक? ऑल कार्स 7920, एवरेज निकालना है 21120। तो पहले आप 0 4 10 7 9 और 2 डिवाइड कर लो 2 से। दो एकम दो, दो चौके 8, दो पंजे 10, दो दूनी 4, मल्टीप्लाई कर दो 7 से। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 36, 3 7 चौक 28, 29 30 31, 7 एकम 7 और 3 10, 101 640। चलिए जी, इस वाले क्वेश्चन का आप खुद आंसर देंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देकर बताइए कि आप लोग का आंसर क्या आया है, अदरवाइज आपको पीडीएफ अपडेट कर दिया जाएगा चैनल पर। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, शेयर कर दीजिए जल्दी से अपने फ्रेंड्स के पास अगर आपको ये वीडियोज अच्छे लगे हों। बाय, हैव अ ग्रेट डे। कमेंट करके जाइएगा प्लीज।